हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए पिछले वर्ष पूछे गए हिंदी में रचना एवं लेखक से प्रश्न। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इन सब प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। यही सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जितनी भी बार रचनाएं पूछी गई हैं इन्हीं सब प्रश्नों में से पूछी गई हैं। जितने हम रचनाएं कराने वाले हैं लगभग दोस्तों 150 रचनाएं कराएंगे, जिसमें से एक भी प्रश्न आपका रचना एवं लेखक से बाहर नहीं आएगा। और पुरस्कार जिन जिन रचनाओं के लिए पुरस्कार मिले हैं सभी इसमें से ही आएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला है, निम्नलिखित में से कामायनी के रचनाकार कौन है। ये यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचनाकार कौन है। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला ये दोनों इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। वीडियो एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। जूही की कली कविता के रचनाकार कौन है? निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। रश्मिरथी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? यूपीएसआई 2021 का ही प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी है शिव मंगल सिंह सुमन, ऑप्शन नंबर डी है पंडित जगन्नाथ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यूपी पुलिस 2019 का प्रश्न है दोस्तों, अब कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूपीएसआई में भी कई बार दोहरा चुका है इसको। पहला है स्वर्णधूलि, ऑप्शन नंबर बी है लोकायतन, ऑप्शन नंबर सी है युगवाणी, ऑप्शन नंबर डी है चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा के लिए। और कब मिला था? तो 1968 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले यही हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के लिए अब तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं? 8, 9, 10, 11। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, निर्मल वर्मा को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, निर्मल वर्मा को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1972, 1992, 2005, 1999। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। और दोस्तों 1972 में किसे मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को। किस रचना के लिए? तो उर्वशी के लिए। और हिंदी का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर ही हैं। पहला 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, और दूसरा रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। और दोस्तों और यामा के लिए महादेवी वर्मा को कब मिला था? तो 1982 में। और दोस्तों 1992 में नरेश मेहता को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 2005 में कुंवर नारायण को मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। यूपीएसआई का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। यामा, चिदम्बरा, बुनी हुई रस्सी, उर्वशी। तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है, जिसे 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जिसे 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ मिला था। और बुनी हुई रस्सी को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। और यह किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर को। इसे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुनी हुई रस्सी। किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी। यूपीपी 2018 का प्रश्न है दोस्तों, और यूपीएसआई में भी कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और कब मिला था? तो 1959 में। अगला प्रश्न है, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है।
हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर रघुवंश, ऑप्शन नंबर सी है मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर डी है निर्मल वर्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।